नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट 13 दिन के भ्रमण पर निकले सीएम सुक्खू बोले इन्हें भी घूमने का अधिकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिवसीय भ्रमण पर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाई और उन्हें इस टूर के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत अनाथ बच्चों की देखभाल, उन्हें शिक्षा प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन 22 बच्चों को इसी योजना के अंतर्गत चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के भ्रमण पर भेजा गया। हिमाचल में पानी घोटाला, टैंकरों की जगह दिए मोटरसाइकिल व कारों के नंबर, आरटीआई में हुआ खुलासा। शिमला जिले में पिछले साल गर्मियों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति के नाम पर करोड़ों का गड़बड़झाला सामने आया है। टैंकरों से पानी की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों को 1 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया। आरटीआई में सूचना लेने पर खुलासा हुआ कि टैंकरों के नाम पर जिन वाहनों के नंबर दिए गए उनमें मोटरसाइकिल एवं कारों के अलावा एक अफसर की गाड़ी भी शामिल है। 2 ऐसे गांव में टैंकरों से पानी की आपूर्ति दर्शाई गई जहां सड़क ही नहीं है। ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा की ओर से सरकार को शिकायत देने के बाद अब शिमला के अतिरिक्त उपायुक्त को पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। शर्मसार भोरंज में महज 40 रुपए को लेकर साथी मजदूर की हत्या, इलाज के दौरान तोड़ा दम। भोरंज में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर महज 40 रुपए लेकर साथी मजदूर की हत्या कर दी गई। यह मामला 26 दिसंबर को भोरंज के समूताल में घटित हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में आरती देवी निवासी गांव नेतवापुर, डाकघर उमरिया बाजार, तहसील धनघटा, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, वर्तमान निवासी गांव समूताल, तहसील भोरंज ने कहा कि 26 दिसंबर को शाम 7 बजे जब वो अपने बच्चों के साथ घर पर थी, वहां बाहर जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई थी। सड़क पर पेट्रोल पंप के नजदीक यूपी निवासी रामदर्श ने पति संदीप को पकड़ रखा था। इस दौरान रामदर्श के साडू अमरजीत ने बांस के डंडे से उसके पति के सिर पर प्रहार कर दिया और मौके से भाग गए। मारपीट के दौरान संदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन अब 6 दिन के बाद संदीप ने एम्स बिलासपुर में उपचार के दौरान बीती रात दम तोड़ दिया। पर्यटकों की कार खाई में गिरी, 2 लोग घायल। नववर्ष के पहले दिन संगढ़ा हरिपुरधार मार्ग पर सुबह के समय बड़ियाल्टा के समीप यमुनानगर से आए पर्यटकों की कार खाई में गिर गई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोग सुरक्षित बच गए, जबकि 2 अन्यों की टांगों में काफी चोटें आई हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और 108 एम्बुलेंस टीम, जिसमें EMT विनोद और पायलट रविंद्र ने घायलों को खाई से निकाला और तुरंत संगढ़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया है। नए वर्ष पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री व कांग्रेस विधायक छोड़ेंगे सब्सिडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों एवं कांग्रेस विधायकों ने नए वर्ष से निःशुल्क विद्युत सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने ये बात अपने सरकारी आवास ओक ओवर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बीते मंगलवार को मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में लिया गया। उन्होंने प्रदेश के साधन संपन्न लोगों से स्वेच्छा से विद्युत सब्सिडी को छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि इच्छुक विद्युत उपभोक्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल 1100 या 1912 नंबर पर फोन करके अपने निकट के विद्युत उपमंडल में जाकर सब्सिडी का परित्याग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्युत बोर्ड को प्रति वर्ष 2200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। मौजूदा समय में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन पर 70 करोड़ रुपए और पेंशन पर प्रति माह 130 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ऐसे में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साधन संपन्न लोगों को जनहित में सब्सिडी का त्याग करना चाहिए। सैलानियों को भारी पड़ी मस्ती, लाहौल में बर्फ पर फिसली 28 गाड़ियां, लाखों का नुकसान। बर्फ देखकर भले ही पर्यटक बेहद खुश होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में परेशानी आने पर प्रशासन और पुलिस को ढूंढते फिरते हैं। पर्यटकों को चाहिए कि वो पुलिस और प्रशासन की सलाह अनुरूप पर्यटन स्थलों की ओर आगे बढ़े। हाल ही में जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में पलचान से लेकर अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल और लाहौल स्पीति में अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से लेकर सिसु कोकसर सहित कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। हालांकि मार्ग 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गए हैं।
लेकिन अन्य वाहनों के लिए ब्लैक आइस दुश्वारियों से कम नहीं है। NH 003 पर पलचान से सोलंग वैली तक सड़क पर फिसलन होने से गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इससे वाहन मालिकों का काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार 28 गाड़ियां बर्फ पर स्किड हुई हैं। एक मालवाहक यानी कि छोटा हाथी NH 003 से नीचे जा गिरा। बिलासपुर में उड़ान भरेंगे मानव परिंदे। पैराग्लाइडिंग स्पर्धा को तैयारियां शुरू, इस महीने होगा आयोजन। प्रशासनिक स्तर पर बिलासपुर में पहली बार नेशनल लेवल की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाए जाने की तैयारी चल रही है। यह आयोजन मार्च महीने में करवाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पर्यटन विभाग को फंडिंग के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उस ओर से अप्रूवल मिलने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस आयोजन में मानव परिंदे बंदलाधार से बिलासपुर के लोहणू मैदान के लिए उड़ान भरते नजर आएंगे और लोगों को पैराग्लाइडिंग का रोमांच देखने का अवसर मिलेगा। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश के लिए तैयार रहे हिमाचल वाले, बर्फबारी का भी अलर्ट, जाने कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में वीरवार से मौसम बदलेगा। 2 से 7 जनवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। 5 और 6 जनवरी को अधिकांश क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से बारिश और बर्फबारी की तीव्रता अधिक रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में भी कमी आने की संभावना है। मैदानी जिलों ऊना, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर के कई क्षेत्रों में बुधवार सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। वीरवार को भी कोहरा पड़ने का अलर्ट जारी हुआ है।